नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आज हम बड़ी ही एक रोचक जानकारी लेकर आए हैं, जो हमारे सभी उम्र के जो साथी हैं, भाई बंधु हैं या बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। तो दोस्तों, ये नुस्खा जो हम आपको बताएंगे ये पूर्णतः आजमाया हुआ है और बहुत ही अच्छा है, और आपको इसके जो है अभूतपूर्व रिजल्ट भी मिलेंगे। तो दोस्तों, कई बार देखने में आया है कि हम जो है साबुन का प्रयोग करते हैं, कई बार किसी और दूसरी चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो हमें कई बार चर्म रोग हो जाते हैं, स्किन एलर्जी हो जाती है, और यहाँ तक कि एलर्जी ऐसी हो जाती है कि वो एलोपैथी चिकित्सा से भी समाप्त नहीं हो पाती। तो इस तरह की गंभीर जो बीमारियाँ हो जाती हैं, उन्हें ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है और किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों का हमें परहेज करना है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो हमारी जो बात है वो ये है कि एलर्जी होती क्यों है और इसके क्या मुख्य कारण हैं, और इनसे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो बात है सर दोस्तों, कि एलर्जी जो हमें होती है वो हमारे खान पान, गलत तरीके से हमें व्यंजनों का सेवन और एक अनियमित दिनचर्या। तो ये कई प्रकार की समस्याएं हैं जो आए दिन हमारे सामने आती हैं, जिनसे हमारा रोज़ का ताल्लुक़ रहता है। लेकिन यदि हम इन चीज़ों पर कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारी आधी बीमारियां वैसे ही समाप्त हो जाती हैं। लेकिन यदि हमें बीमारी हो जाए तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, यदि हमें इस तरह की कोई बीमारी हो जाती है तो सबसे पहले हमें जो है साबुन का जो प्रयोग है वो हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि साबुन में जो है कास्टिक सोडा होता है, जिसकी वजह से स्किन एलर्जी होना एक आम बात है। दूसरा, हमें जो है कोई भी ऐसी वस्तु नहीं खानी चाहिए जो तेलिया हो, जिसका जो है स्वभाव जो है वो गर्म हो। तो इस तरह की चीज़ों से हमें परहेज करना है, और हमें खाने में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा हमें छाछ का सेवन करना है, और इस तरह की हमें कोई भी मसालेदार चीज़ नहीं खानी है कि जिससे कि हमें हमारी सेहत पे प्रतिकूल प्रभाव पड़े। और दोस्तों, यदि हमें एलर्जी हो गई है तो उस कंडीशन में हमें उपचार क्या करना है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा देखने में आया है कि लोग कई तरह की क्रीम लगाते हैं, एलोपैथी चिकित्सा कराते हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है आराम नहीं मिलता है। अभी हम आप वीडियो में एक फ़ोटो दिखाएंगे कि किस तरह की एलर्जी थी, और जो एलोपैथी की चिकित्सा भी करा चुके थे लेकिन उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर जो हमने उन्हें उपचार बताया तो उससे उन्हें कितना फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, आपको ये गेंदे का जो फूल है वो ले लेना है। गेंदे का फूल जो है एक तरह की ऐसी औषधि है जो हमारी सभी तरह के जो चर्म रोग हैं उसमें काम आती है, जिसकी जानकारी शायद अभी जो है लोगों को पूर्ण रूप से नहीं है। क्योंकि गेंदे का फूल जो है वो केवल हम पूजा अर्चना के लिए ही प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके जो गुण हैं, औषधीय जो गुण हैं, उनके बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है। तो इसका प्रयोग कैसे करना है, किस तरह से हमें इसको यूज़ करना है, और क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी है प्रयोग करते समय। तो दोस्तों, हमें जो है ये ध्यान रखना है कि जो हमारा फूल है वो बासी ना हो, ताज़ा फूल हमारा होना चाहिए। और उसके बाद में जो फूल है उसको अच्छे से हमें धो लेना है। और यदि आपके पास में देशी गोवंश है तो आप उसके मूत्र में हल्दी और गेंदे का फूल मिलाकर उसका एक पेस्ट बना सकते हैं, जो आप उस जगह जहाँ पे आपको चर्म रोग है वहाँ आप उसको लगा सकते हैं। यदि आपके पास में देशी गाय नहीं है और आपको एलर्जी ज़्यादा है और आप कहीं पे आपको गौमूत्र भी नहीं मिल पा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस तरह से फूल ले लेना है और इस तरह से अपनी इस जहाँ भी आपको एलर्जी है इस तरह से इसको पूर्ण रूप से इसको मैश करना है। इस तरह से जहाँ भी आपको एलर्जी है पूरा फिसल के कि इसका कचूमर बन जाना चाहिए, कि इसका ऐसा लगे कि आपने इसमें जो है मालिश की है। इससे अच्छे से आपको उस एरिया की, उस जगह की मालिश करनी है जहाँ पर आपको स्किन एलर्जी है।
तो ये प्रयोग आपको रोज़ाना 1 हफ्ते तक करना है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी जो खुजली है वो तो दूर हो ही रही है और साथ में जो आपकी एलर्जी है वो भी इससे जल्द ही दूर हो जाएगी। ये दोस्तों 10 से 15 दिन का ट्रीटमेंट है जो मैंने आपको बताया है। साथ ही साथ यदि आपको हल्दी मिल जाती है तो आपको हल्दी का इसमें प्रयोग कर लेना है। इस तरह से आपको जो है इसको प्रयोग करना है। हम देख रहे हैं ये एलर्जी किस तरह की है और इसमें सभी तरह की जो है एलोपैथी की दवाइयाँ वगैरह हमने प्रयोग की थी, लेकिन उससे कोई इनको रिलीफ नहीं मिला है। और अभी हमने कुछ दिन से ही ये गेंदे के जो फूल हैं इनका प्रयोग करना प्रारंभ किया था, तो इनके प्रयोग होने से ही ये जो है काली पड़ गई हैं और काफ़ी हद तक इनमें जो है रिलीफ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है गेंदे के फूल काम करता है आयुर्वेद की चिकित्सा में। गेंदे का जो फूल है वो हमारे कई प्रकार की बीमारियों में हमें जो है कारगर साबित होता है। जैसे हमारे चर्म रोग है, कहीं घाव या फोड़ा फुंसी हो जाता है तो हम गेंदे का जो है स्प्रे बनाकर उस पर लगा सकते हैं। कई प्रकार की जो चीज़ें हैं, रक्तस्राव होता है उसमें भी गेंदे के फूल का प्रयोग किया जाता है, जो हमें पंचगव्य चिकित्सा में सिखाया गया है। तो दोस्तों ये जानकारी हमने जो अपने ऊपर प्रयोग की थी वो आपको साझा की। तो आशा करते हैं कि आपको भी ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें ना तो कोई खर्च है और ना ही कोई इसका जो है आपका दुष्परिणाम है। तो आप इस पद्धति को अपनाकर, आयुर्वेद को अपनाकर अपने जीवन और अपने स्वास्थ्य को उत्तम बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। आगे की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।